आप किस शख्स के दिल से एहसानमंद हैं और एहसानमंद रहेंगे? मुझे पता है आप लगाएंगे नहीं। नहीं, मैं कंफर्म कहता हूँ आप मैं लगाएंगे। 100% लगाऊंगा। इफ्तिखार ठाकर ने फेसबुक शो ज्वाइन कर लिया है। सलीम के शो में इफ्ताब इकबाल की तारीफ क्यों हुई और इफ्तिखार ठाकर किसके एहसानमंद हैं और इफ्तिखार ठाकर ने क्यों चैलेंज किया कि आप ये मेरी बात नहीं लगाएंगे। आज की वीडियो में ये सब कुछ हम आपको इफ्तिखार ठाकर और जुनैद सलीम ही की जुबानी सुनाएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इफ्तिखार ठाकर ने फेसबुक शो में शिरकत की तो वहां पर उनसे सवाल किया गया कि आप जिंदगी में किस शख्स के एहसानमंद हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इफ्ताब इकबाल साहब का एहसानमंद हूं, लेकिन आप मेरी ये बात नहीं लगाएंगे, मैं आपको ये चैलेंज करता हूं। लेकिन जुनैद सलीम ने कहा कि मैं आपकी ये बात लाजमी लगाऊंगा और थंबनेल भी इसी पर बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप किसके एहसानमंद हैं, तो साहब ने कहा कि मैं इफ्ताब इकबाल का एहसानमंद हूं। मेरी बेटी कुरान मजीद की तलावत करने के बाद जो चेयर होती हैं, कुर्सियां होती हैं, उन पर खेल रही थी और खेलते खेलते गिर जाती है और उनके सर के पिछले हिस्से इस जगह पर चोट लग जाती है। इसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। मैं इफ्ताब इकबाल को बताता हूँ, वो मेरे साथ जाते हैं सब कुछ छोड़कर और खुद डॉक्टर को अरेंज करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। जब तक मेरी बेटी रिलैक्स नहीं हो जाती तब तक वो खुद रिलैक्स नहीं होते और 21 लाख रुपए उस वक्त मेरी बेटी के इलाज पर खर्चा हुआ था। वो एज ए गेस्ट आए थे शो में, उन्होंने फेसबुक शो ज्वाइन नहीं किया। अच्छा ठाकुर भाई, ये बताएं कि पूरी आपकी फनी जिंदगी में, पूरे करियर में आप किस शख्स के दिल से एहसानमंद हैं और एहसानमंद रहेंगे? मुझे पता है आप लगाएंगे नहीं। मैं कंफर्म कहता हूँ आप मैं 100% लगाऊंगा और थंबनेल बनाऊंगा। पक्का। आफ्ताब इकबाल साहब, जो बड़ी बेटी है ना जी, वो 4th क्लास में पढ़ती थी। जब वो कुरान पढ़ के आती थी ना, वो सोफों के ऊपर ना यहाँ पर चढ़ती थी और पूरे ड्राइंग रूम में ऐसे घूमती थी और वो कुरान पढ़ती थी। तो वो स्लिप हुई ना जी, तो वो गिरी, तो उसकी जो गर्दन का ये वाला हिस्सा है ना जी, वो इस कोने पे लगा और वो नस जो थी ना वो पिचक गई। उसको कहते हैं क्रिप्टोकोकल। वो जब मैंने आफ्ताब इकबाल साहब को बताया ना जी, तो उन्होंने प्रोग्राम को वाइंड अप किया और वो मेरे साथ भागे, बच्ची को लेके डॉक्टर हॉस्पिटल आए, उनके मालिक से मिले और सबसे महंगा जो डॉक्टर था ना जी, वो डॉक्टर बशीर साहब थे। उनको वो घर से लेके आए और उन्होंने कहा कि बस जल्दी करो, जो भी करना है। उस वक्त 21 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च हुआ और आफ्ताब इकबाल साहब उस वक्त तक रिलैक्स नहीं हुए जब तक मेरी बेटी नहीं रिलैक्स हुई।